This is NDTV, and you're watching Classics. He's been cast in many different avatars in his political lifetime. As the BJP's backroom boy, as the party's high-profile and high-tech cabinet minister, and then as the party's chief election architect during the Lok Sabha elections, when a seeming victory turned into political defeat. Now they say that Pramod Mahajan has been cast in a make-or-break role. What happens in this election could determine his own national political future. This is Pune. Join us as we follow the leader. Pramod ji, I still remember that day जिस दिन लोकसभा के results announce हो रहे थे, and I met you in the morning. You were on your treadmill, and you were hopeful of, not very hopeful, but थोड़ा सा hopeful कि जीत हो सकती है. उसके बाद हम दोपहर को मिले, और तब तक हार तय हो चुकी थी. And you took the blame. You said मैं गलती लेता हूँ, the blame is mine. Since that time, what has been your mental framework? क्योंकि मीडिया तो कहती है this is a do or die battle for Pramod Mahajan. ऐसा जी, जेम्स बॉन्ड की एक बहुत फेमस मूवी थी, नेवर से डाई. तो इसमें डाई का तो कोई सवाल आता नहीं. आई टेक ऑल इलेक्शंस in a professional way like a sports person. सचिन तेंदुलकर खेलने जाता है तो वो हर मैच जीतना चाहता है, हर मैच में सेंचुरी बनाना चाहता है. लेकिन जब क्रिकेट टीम हारती है तो बहुत गालियां पड़ती हैं. तो गालियां तो आपको भी पड़ी होंगी पार्टी के बीच में. देखो, गालियां पड़ी होगी. Then why do people believe कि अगर इस बारी बीजेपी शिवसेना की सरकार नहीं बनती तो बीजेपी शिवसेना तो एक साइड ठहरी, प्रमोद महाजन्स पॉलिटिकल फ्यूचर इज इन ट्रबल. नहीं, पहले बात ऐसा है कि मेरा फ्यूचर है क्या जो ट्रबल में जाने वाला है. मैं तो अपने फ्यूचर की ओर कोई देखता नहीं. But you have national ambitions. आपकी जो ambitions हैं वो state level ambitions. नहीं, I don't want to use the word ambition. मेरे दृष्टि से मैं ये निश्चित रूप से नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ. मैं स्टेट पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता. पर आपने सर एनालॉजी ड्रॉ की कि मैं एक स्पोर्ट्समैन की तरह हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स लाइक स्पोर्ट्स हेट्स अ लूजर. खिलाड़ी कभी हारना नहीं चाहता. हाँ, कोई भी हारना नहीं चाहता. खिलाड़ी क्यों, जिंदगी में कोई आदमी किसी चीज में हारना नहीं चाहता. और सब जानते हैं कि सब जीतते नहीं है. अभी हम लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं आपके साथ. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बारी इफ यू वर अ पोलस्टर व्हाट वुड यू फोरकास्ट, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे दृष्टि से मैं समझता हूं कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में स्पष्ट स्वच्छ बहुमत मिल जाएगा. ये 145 की लाइन हम क्रॉस करेंगे. लोकसभा के बाद दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, तो मैं फूंक फूंक कर प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ. आजकल खाना ऐसा ही चल रहा है. नॉर्मली मैं 8 साढ़े 8 बजे बैठ जाता हूँ चॉपर में. ब्रेकफास्ट चॉपर में होता है, लंच चॉपर में होता है. देखो, मैंने विवेक को लिखा, मतलब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, मराठी में. पोहा फेंक देना नहीं, बरखा को ब्रेकफास्ट शॉट अगर लगेगा तो दे देंगे. आपके बारे में कहते हैं कि यू आर द वन पॉलिटिशियन हु अंडरस्टैंड्स टेलीविजन कंप्लीटली एंड यू हैव मास्टर्ड द आर्ट. हाउ डिड यू डू दैट? डज इट कम बैक टू योर बीइंग अ जर्नलिस्ट वंस इन योर ओन लाइफ? आई वाज अ जर्नलिस्ट फॉर नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बट आई थिंक, पता नहीं मुझे क्या लगता है कभी कभी, इट्स नॉट जर्नलिज्म. एक भगवान की मुझे एक बेसिक एनालिटिकल पावर और ऑर्गेनाइज्ड होना, ये 2 गुण शायद भगवान ने उतरते समय हाथ में दिए. Would you say तो आई foresee everything, smaller things. Would you say being a good communicator is one of your biggest strengths? I can say, but still media doesn't like me. Or media likes you too much? Maybe. तो ज़्यादा होता है. ज़्यादा हो जाता है. ये पर्चा मैं रख लेती हूँ. I think I'll keep this. ये देखो गौतम, ये है पर्चा जिसमें लिखा हुआ है कि पोहा का डब्बा मत फेंकना क्योंकि बरखा को टेलीविजन पर इसका शॉट की जरूरत पड़ सकती है. तो आप अगली बारी अगर प्रमोद जी आप ये इलेक्शन हार जाए तो हम आपको एनडीटीवी में नौकरी दे
Imagine Pramod Mahajan without his Palm Pilot, without a laptop and without an SMS campaign. They say the once high-tech minister has gone back to basics. Pramod Mahajan ji, ये बताइए that you were known for your high-tech wizardry. आप गांव से गांव, दरवाजे से दरवाजे, चौपर है बस इतना high-tech बचा है. तो is this the lesson you learned from the Lok Sabha defeat? No, definitely one has to learn the lessons from defeats. We can't say that you should not learn lessons. And we have realized that few of the mediums of communications which we use during elections did not prove that effective. And so traditionally going to people, going to public meetings. पर एक आपके स्टाइल में कुछ अगर आप कहें एक जो बिग डिफरेंस जो बहुत बड़ा बदलाव आया, व्हाट इज दैट? नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं आया. पहले भी चुनाव में मैं इसी प्रकार प्रचार करता था. पिछले चुनाव में क्योंकि देश भर में मोबाइल टेलीफोन हुए थे, एसएमएस हुए थे, तो उसका प्रयोग हुआ. अन्यथा चुनाव में सभाएं लेना, कार्यकर्ताओं को मिलना, यही पारंपरिक तरीका है, उससे आज तक करते थे. जमाना इतना ही बदला है कि एक जमाने में पैसा उतना होता नहीं था पार्टियों के पास, तो गाड़ी से करते थे. अब थोड़ा पैसा सभी पार्टियों के पास है, तो बड़े लीडर हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, ज्यादा जगह जा सकते हैं. इससे कोई अंतर नहीं. आजकल चुनाव के दौरान प्रमोद महाजन किसको एसएमएस भेजते हैं? किसी को नहीं. किसी को नहीं? घर भी नहीं? नहीं, घर भी नहीं भेजते. We are now in Marathwada, one of the most economically backward regions of Maharashtra. Cotton country, but one that has seen a crisis of electricity and a spate of farmer suicides. It's in regions like this that the BJP is hoping to tap into popular anger and create some swing in its political fortunes. 1 जनवरी से आज 4 अक्टूबर तक पिछले 273 दिनों में महाराष्ट्र में 558 किसानों ने आत्महत्या की. ऊपर से यह दिखाई देता है कि आत्महत्या है, लेकिन अगर मुझे पूछो तो यह आत्महत्या नहीं है. किसान ने आत्महत्या इसलिए नहीं की कि वो मैट्रिक में फेल हो गया. किसान ने आत्महत्या इसलिए नहीं की कि उसकी शादी नहीं हो रही थी. किसान ने आत्महत्या इसलिए की कि वो कर्जा वापस दे नहीं सकता था. और वो इसलिए नहीं दे सकता था कि वो देना नहीं चाहता था, वो देना चाहता था, लेकिन 4 साल से बारिश नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार हमी का काम चालू नहीं, पैसा काहेगा कहां से? खुद पेट नहीं भर सकता, कहां से देगा? और इसलिए मेरा आरोप है कि महाराष्ट्र में पिछले 9 महीनों में 558 किसानों ने आत्महत्या नहीं की है. ये जो आघाड़ी का शासन है, इन्होंने किसानों की हत्या की है, इन किसानों का खून किया है. कैसी है महाराष्ट्र में बिजली की स्थिति? मेरा बचपन मराठवाड़े के केज गांव में गुजरा. मैं मैट्रिक होने तक वहां बिजली आई नहीं थी. और मुझे याद है जब शाम होती थी, सूरज ढलता था, तो मेरी मां घर से मुझे पुकारती थी, प्रमोद घर लौट जा, दिया जलाने का समय हुआ है, दिया जलाने का समय हुआ है. और आज इस बिलोली में नए प्रमोद की मां दिन ढलने के समय घर से फिर बुलाती है, प्रमोद घर आ जा, दिया जाने का समय हुआ है. What's peculiar about this election perhaps is that it's quite difficult to spot any major policy difference between the BJP Sena manifesto on the one hand and the NCP Congress manifesto on the other. What's perhaps ironic is the fact that Bala Saheb Thackeray once used to attack the BJP under Atal Bihari Vajpayee for going soft on Hindutva. But this time the Saffron manifesto barely makes any mention of Hindutva. Where is Hindutva? एक जमाना था जब शिवसेना आप लोगों को, वाजपेयी जी की सरकार को गालियां देता था कि आप लोगों ने हिंदुत्व पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया. आप लोगों का मैनिफेस्टो आता है, उस पे कुछ ऐसे हिंदुत्व टाइप इश्यूज की पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि 90 और 95 के इलेक्शन में हमने इस हिंदुत्व पे इतनी कोर्ट केसेस झेली है, हमारे मैनिफेस्टो कोर्ट करके. तो साधारणतः अब हम हिंदुत्व, उसकी क्या व्याख्या है, इसके बहस में जाते ही. और मैं समझता हूँ हिंदुत्व पे अब एक
हमारी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश्ड है, उसके लिए कोई ज्यादा कहने Isn't की it जरूरत true that the BJP has understood that Hindutva does not really work as an election issue, that Bijli Sadak Pani does? पहले हिंदुत्व ये कोई परमानेंट इशू नहीं बन सकता। बिजली सड़क पानी जब तक होगी नहीं तब तक ये परमानेंट इशू रहेगा।